नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि धन में आप अपने शेयर्स जो आपने ख़रीदे हुए हैं, जो आपके डीपी में हैं, उन्हें किस तरीके से आप प्लेज और अनप्लेज कर सकते हैं और प्लेज से जो मार्जिन मिलता है, जो लेवरेज आपको मिलता है, उसे आप किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए, इवन ऑप्शन बाइंग के लिए। तो चलिए आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं धन के वेब इंटरफेस पे हूँ, web.dhan.co, और यहाँ मैं होम पेज पे हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शेयर प्लेज करने के लिए आपका ये जो मनी वाला सेक्शन है, आपको इस पे जाना है, यहाँ मनी पे क्लिक करना है और इसमें आपको ये सेक्शन दिखाई देगा। देखिए जहाँ पे लिखा है गेट इंस्टेंट मार्जिन बाय प्लेजिंग शेयर, और ये इधर गेट इंस्टेंट मार्जिन, यहाँ पे आपको आना है। तो यहाँ पे आप जो है ये गेट इंस्टेंट मार्जिन वाला जो बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके शेयर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। आपके शेयर्स हो सकता है एक इस कैटेगरी में आए, शेयर्स अवेलेबल फॉर प्लेज, यानी कि जो शेयर आप प्लेज कर सकते हैं वो आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। और हो सकता है आपके पास डीपी में ऐसे कोई स्मॉल कैप हों या रीट्स हों जो प्लेज नहीं होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे मेरे केस में ये कुछ रीट्स के इन्वेस्टमेंट हैं जो प्लेज नहीं होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये मेरे पास कुछ 100 और 12 क्वांटिटी है, ये प्लेज हो सकती है। तो प्लेज करने के लिए जिसको भी आपको प्लेज करना है, आप पूरे को एक साथ चेक और अनचेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे अभी प्लेज करना है पंजाब नेशनल बैंक, तो ये 100 शेयर हैं, उनमें से चाहे मैं 100 करूँ, 50 करूँ, मैं जो है चाहे जितना प्लेज कर सकता हूँ। आप चाहे एक शेयर प्लेज करें, 100 करें, 1000 करें, एक शेयर जैसे कि मतलब एक स्क्रिप, यानी कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक का आप चाहे एक शेयर प्लेज करें, 100 करें, 1000 करें, लाख करें, एक बार प्लेज करने का आपको 12.5 रुपये प्लस जीएसटी आपको प्लेज करने का चार्ज लगता है। ठीक है, तो अभी मैंने ये यहाँ पे जैसे क्लिक कर लिया और ये मैंने इस पे जो है वो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास 100 क्वांटिटी है और इस पर हेयर कट 20% लगेगा। हेयर कट का मतलब समझिए कि अगर आपका शेयर का प्राइस अभी 100 रुपये है तो आपको 20% जो है वो हेयर कट लगेगा और 80% आपको जो है वो मार्जिन मिल जाएगा। यानी 100 रुपये का है तो आपको 80 रुपये का एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो हेयर कट जो है वो अपने पास रखते हैं और बाकी रिमेनिंग यानी 80% जो है वो हमको मार्जिन में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये 100 शेयर हैं इस समय, उनकी वैल्यू 12,515 रुपये है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हेयर कट के बाद यानी अगर उसका 80% आप निकालेंगे तो 9,944 रुपये, तो ये आपको मार्जिन में मिलेगा अगर आप ये पूरे 100 शेयर डालते हैं। आप चाहें तो इसे आधा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे हमने इसको जो है 50 कर दिया, तो अब इसकी करंट वैल्यू जो है वो इतनी है, 20% हेयर कट करके और आपको उसका जो है 80% आपको मार्जिन मिल जाएगा। मेरे केस में मैं पूरा 100 ही जो है यहाँ पे मैं प्लेज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं जो है अपना कंसेंट देता हूँ। ये चेकबॉक्स आपको ऑन करना है और ये कंसेंट है कि मैं जो है वो रीप्लेजिंग ऑफ दिस सिक्योरिटी में अलाउ कर रहा हूँ ट्रेडिंग मेंबर को टू क्लियरिंग मेंबर। ये आप करके और ये कंफर्म प्लेज रिक्वेस्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब होता क्या है, जब हम प्लेज करते हैं तो ये प्लेज हमको जो है वो अप्रूव करनी पड़ती है CDSL पे। तो देखिए ये आपकी जो रिक्वेस्ट आई है, मार्जिन प्लेज ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन, और ये यहाँ पे आ गया है। ये इसका ISIN कोड है, यहाँ नाम है, आप पूरा क्वांटिटी वगैरह सब चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको OTP डालना है। OTP आपके वेरीफाइड फ़ोन पे और आपके ईमेल एड्रेस पे आया होगा। तो मेरे पास मेरा OTP आ गया है, मैं यहाँ पे मेरा OTP डाल देता हूँ और OTP डालने के बाद मैं नीचे वेरीफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने अपना प्लेज जो है वो वेरीफाई कर दिया है, मेरी प्लेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। एंड अब हम जो है वो दोबारा, दिस इज सेइंग कि प्लीज़ गो बैक एंड कंप्लीट द प्रोसेस। तो अभी हमारा ये प्रोसेस जो है वो हो गया है और अभी प्लेज रिक्वेस्ट जो है वो चली गई है। आप यहाँ पे व्यू माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आपका देख सकते हैं कि आपकी जो है प्लेज की रिक्वेस्ट पंजाब नेशनल बैंक 100 क्वांटिटी, इतना मार्जिन बेनिफिट, ये कंफर्म हो गई है। कुछ चीज़ें हैं प्लेजिंग और अनप्लेजिंग के बारे में जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यदि अगर आपने आज शेयर खरीदे हैं तो आप इसे आज के आज प्लेज नहीं कर सकते हैं। ये T+1 डे पे हमारे अकाउंट में आते हैं, तो यानी आप नेक्स्ट डे आप उसे प्लेज करते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपने आज शेयर प्लेज किया है
तो आप इसे आज ही अनप्लेज नहीं कर सकते हैं। आपका अनप्लेज जो है वो नेक्स्ट डे होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यदि आपने प्लेज करके फिर जो मार्जिन मिला उससे कुछ शेयर बाय किए तो उनको आप दोबारा रीप्लेज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपने MTF के अगेंस्ट अगर कुछ शेयर बाय किया है तो उसे भी आप रीप्लेज नहीं कर सकते हैं। यह है पॉइंट नंबर 3। और चौथा आपको ध्यान रखना है कि वैसे बहुत सारे ही बड़े शेयर्स जो हैं प्लेजिंग के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ छोटे शेयर्स, SME वाले शेयर्स, रीट्स या स्मॉल कैप में काफ़ी सारे शेयर्स, वो शेयर्स जो हैं वो अगर आप खरीदते हैं तो वो प्लेजिंग के लिए नॉर्मली RMS द्वारा अलाउ नहीं किए जाते। तो ये चीज़ें आपको जो है प्लेजिंग और अनप्लेजिंग के बारे में ध्यान रखनी है। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा हमारी स्क्रीन पर और यहाँ हम फिर मनी सेक्शन में जाके देखते हैं कि हमको बेनिफिट मिला है इसका कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये कोलेट्रल इक्विटी का मुझे जो 9944 का जो वो दिखा रहा था वो मुझे यहाँ पे बेनिफिट इमीडिएटली मिल गया है। शायद 1 या 2 मिनट ही हुए हैं। नॉर्मली 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपको इंस्टेंट मार्जिन मिल जाता है और ये मार्जिन आपको यहाँ पे जो है वो मिल गया है। और आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें इतना कैश है, इतना मार्जिन है, तो अभी मैं इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए मेरे पास इतना अमाउंट जो है वो अवेलेबल है। तो ये इमीडिएटली मुझे मिल गया है। अब जब भी आपको इसको अनप्लेज करना है तो 2 ऑप्शन है। पहली बात तो आपको एक्सप्लिसिटली जाके उसको अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब समझिए क्या हुआ। अब जैसे आपने देखा कि मेरे पोर्टफोलियो में ये जो है पंजाब नेशनल बैंक, ये मैंने अभी प्लेज किया था 100 क्वांटिटी, यहाँ पे 100 क्वांटिटी दिखा रहा है। अगर मैं उसको डायरेक्टली जाके मैं सेल करता हूँ, आप समझिए डायरेक्टली अगर मैं जाके उसे सेल करता हूँ तो ये शेयर जो प्लेज किए हुए हैं वो, और ब्रोकर्स में क्या होता है आपको पहले अनप्लेज करने पड़ते हैं फिर सेल करना पड़ता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, आपको अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसे सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अनप्लेज हो जाएंगे और बेच दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि ये आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप सीधा सेल करेंगे तो आपके शेयर्स जो हैं वो अनप्लेज हो जाएंगे और बेच दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर उसके अगेंस्ट आपने ऑलरेडी कुछ ट्रेड ले रखा हो और सिचुएशन ये हो कि अगर अनप्लेज करने से आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा तो वो आप सेल नहीं कर पाएंगे, अनप्लेज नहीं कर पाएंगे। पहले आपकी जो भी पोजीशन आपने ली हुई है, जो आपको मार्जिन मिला है उससे, तो उसको आपको जो है वो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप अपने शेयर जो हैं वो अनप्लेज कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्लेजिंग और अनप्लेजिंग का प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।